नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। मैं सेवानिवृत्त के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के, जो उन्होंने अपनी विदाई के दौरान मीडिया से कहे। और यकीनन उनका ये बयान उन तमाम जजों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो अपने काम और उसकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं। इस बयान से संजीव खन्ना ने सभी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों संजीव खन्ना को इस तरह की बात करनी पड़ी और तमाम कयासों पर अल्पविराम लगाना पड़ा और सामने से सबको यह बताना पड़ा कि नहीं, मैं किसी राजनीति में नहीं जाने वाला और किसी भी इस तरह के पद को नहीं स्वीकार करने वाला हूं, लेकिन हां, मैं कानून के काम में जरूर अपनी भागीदारी रखूंगा, कानून के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता रहूंगा। दोस्तों, संजीव खन्ना ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है और वो हमारे देश की आज की स्थिति को दिखाता है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब संजीव खन्ना के बयान से चारों तरफ हलचल मच गई है और पूर्व जजों से लेकर आने वाले नए जजों तक सभी को संजीव खन्ना ने झटका दे दिया है। साथ ही सरकार को भी अच्छा बड़ा झटका दिया है इस तरह का बयान देकर। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे और ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कई पूर्व जजों के रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक भूमिकाओं में जाने की चर्चा आम रही है। जस्टिस खन्ना ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि वो कानूनी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के राजनीतिक या फिर प्रशासनिक पद से दूरी बनाए रखेंगे। जस्टिस खन्ना का ये बयान इसलिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई पूर्व जजों ने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट, गवर्नर जैसे पद या फिर बाकी राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार की हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि ये जजों के फैसलों को भी प्रभावित करते हैं और इस तरह की उदाहरण आप और हम कई बार देख चुके हैं। दोस्तों, जस्टिस खन्ना ने अपने इस फैसले से यह संदेश दिया है कि वो न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। उनके इस कदम की सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में जमकर तारीफें भी की जा रही हैं। दरअसल संजीव खन्ना जो 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर हो गए, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका भी निभाई है। उन्होंने हमेशा कानून को ऊपर रखा और जब भी चर्चा में आए तो अपने फैसलों से ही चर्चा में आए, ना कि जहां तहां बोलते हुए पाए गए और फिर वहां से चर्चा शुरू हुई। आप और हम सभी जानते हैं कि संजीव खन्ना से पहले जो जज कार्यरत थे, चंद्रचूड़ साहब, उन्हें लेकर किस तरह से न्यायपालिका और आम जनता और सरकार के बीच हलचल मच गई थी। लगातार हलचल मची थी उनके फैसलों की वजह से, क्योंकि उनके फैसले, उनके बयानबाजियां, उनकी टिप्पणियां लोगों को मजबूर कर रही थी उन पर उनके निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए। लेकिन बात अगर संजीव खन्ना की करें तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को काफी हद तक न्यूट्रल किया है। संजीव खन्ना के कार्यकाल में हम सभी ने देखा कि कैसे सरकार और उसके समर्थकों सुप्रीम कोर्ट और उसके सीजीआई पर कीचड़ उछाला और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामों में दखलंदाजी कर रही है, अगर वो ऐसा करती है तो हम भी उसके काम में दखलंदाजी करेंगे। और भाजपा के नेताओं ने यह तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जज देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। वाह भाई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ही क्या अहमियत है, उसका क्या काम है, अगर ये बात हमें और आपको समझ आ सकती है तो जगदीप धनखड़ और तमाम भाजपाइयों को समझ क्यों नहीं आती? इसका भी जवाब मैं आपको बता देती हूं कि वो लोग सब कुछ समझते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं, मगर समझते हुए दिखना नहीं चाहते हैं। हर चीज को अपने तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज इनके इशारे पर काम करने लगे, इनको खुश करने का काम करने लगे, उनके प्रोपेगेंडा को सूट करने वाला फैसला देने लगे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज शरण वाला हो, बिकाऊ ना हो, डरना ना जानता हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भाजपाइयों की नजर में छोटा बन जाता है, उसके अधिकार कम हो जाते हैं।
मगर फिलहाल दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से भारत की न्यायपालिका पर जो विश्वसनीयता का एक दाग लग रहा है, खासकर प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाने वाले चीफ जस्टिस और भगवान से पूछकर फैसला लिखने वाले चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तो उनके कार्यकाल में जितने भी फैसले लिए गए उन सब पर सवाल उठे, क्योंकि वो तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियां थी, कोई ठोस कदम नहीं था। हालांकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस तरह की स्थिति में काफी हद तक सुधार का प्रयास किया। कम से कम एक जमीन तो तैयार कर ही दी जिस पर नए चीफ जस्टिस BR गवई लोकतंत्र का खूबसूरत बगीचा तैयार कर सकते हैं अगले 6 महीने में। संजीव खन्ना के आने के बाद बुलडोजर मामले पर रोक लगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में नफरती चिंटुओं को झटका लगा, वक्फ संशोधन के माध्यम से भाजपा पूरे देश में तांडव करना चाहते थे, उस पर भी जस्टिस संजीव खन्ना ने तगड़ा स्टैंड लिया। ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए कि भाजपा सिस्टम चरमरा गया। यानी कुल मिलाकर पिछले 6 महीने में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने काफी हद तक सुधारात्मक कार्य किए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि अगले 6 महीने में चीफ जस्टिस BR गवई उस सुधार को कहां तक ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले अदालत में आज भी हैं जिन पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले फैसलों का इंतजार है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से संजीव खन्ना ने अपनी पोजीशन को, अपने निर्णय को क्लियर किया है सबके सामने, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।